हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सरोहा और स्वागत करता हूं आपका सरस्वती शिक्षा सदन एकेडमी के अंदर। और आज हम सब मिले हैं किसके लिए? क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के लिए, जिसका फर्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज कार्बन एंड व्हाट इज द बॉन्डिंग इन कार्बन विच इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, एक एक करके चीजों को इतना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करेंगे जिसमें मजा आ जाएगा। बस बैठ के कुछ नहीं करना, आपको सुनना है एक एक करके चीजों को। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके अंदर हम ये समझेंगे कि जो कार्बन है एक्चुअली में वो है क्या। कार्बन एक्चुअली में है क्या, ये समझते हैं? क्यों? बिल्कुल बेसिक में जाएंगे, बिल्कुल रूट में जाएंगे। देखो, कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6। पहले चीज क्लियर कर लेना, जैसे इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट है अपना कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, जो कि एटॉमिक नंबर यानी कि Z, जो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो चैप्टर 3 के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, क्या पढ़ के आ चुके हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है कार्बन का। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो बेटा अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, यानी कि कार्बन का हम अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे शेल्स के अंदर, तो हमारा क्या आएगा 2,4। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर कार्बन के? वैलेंस शेल में सर 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन की। बिल्कुल ठीक, ठीक है, समझ आया। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी एक एलिमेंट का क्या सपना होता है केमिस्ट्री के अंदर? बताओ। सपना सपना सर, सपना क्या होता है? इनके भी कुछ सपना होता है क्या? हाँ सपना होता है, क्यों नहीं होता बेटा? केमिस्ट्री के अंदर हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल पूरा हो जाए। ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल इज दैट एवरी एलिमेंट desires to complete 8 electrons in its valence shell। अपने वैलेंस शेल के अंदर, इन दिस केस L शेल, इन दिस केस कार्बन के केस में वैलेंस शेल कौन सा है? L शेल। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए भैया, बस मुझे तो ये चाहिए। या तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 2 तो हो नहीं सकते, 2 करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। अगर हटा देगा तो ये पूरा हट जाएगा और हमारा वैलेंस शेल क्या बचेगा? K, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का। या तो 2 हो जाए वैलेंस शेल में या 4 हो जाए। अगर 2 हो गए वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो डुप्लेट रूल कंप्लीट होगा और एलिमेंट को क्या मिल जाएगी? उसका सपना पूरा हो जाएगा, उसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और या तो उसका वैलेंस शेल के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, तो उसको स्टेबिलिटी अगेन मिल जाएगी और उसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा। अच्छा, अब भाई कार्बन कुछ अलग थोड़ा है, वो भी एक एलिमेंट है बेचारा जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो भी ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा हो। तो अब वो इसे कैसे करेगा? यही तो मजा आएगा। पूरी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा इसी पे टिकी है, सिर्फ इसी पे टिकी है। देखो, जो कार्बन है बेटा, अब उसके पास 2 ऑप्शन बचे। क्या क्या? इट हैज 2 ऑप्शन, या तो either to gain 4 electrons to get octet, या तो or to lose 4 electron to get duplet। There are 2 options only as you can see। या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद L शेल के अंदर 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। जी बिल्कुल होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए जैसे वैलेंस शेल में, तो उसका क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा और उसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। या तो ये काम कर ले, या फिर ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि इसके अभी वैलेंस शेल में है, इनको लूज कर दे, यानी कि हटा दे अपने पास से, लूज कर दे। जब ये लूज कर देगा तो अब L शेल वैलेंस शेल रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा? K शेल। बहुत बढ़िया, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद वैलेंस शेल में उसका क्या हो जाएगा? डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा, जिससे उसे क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्या करेगा कार्बन? बच्चों अगर आपने 9th का चैप्टर 3 जो कि मैंने अभी बताया बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेसिक्स में अगर हम जाए तो आपको पता है कि we know both cannot be possible, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैक्स इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग एनर्जी इज 3, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट ना
3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ले सकता है और ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यूज कर सकता है। अब क्या होगा, कार्बन तो फंस नहीं गया, सोचो एक बार, कार्बन फंस नहीं गया, ना इलेक्ट्रॉन ले सकता ना दे सकता। भाई करूं क्या मैं क्या ऐसी मैं तो छोड़ी बात, अरे भैया शांति पकड़ लो। कार्बन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगा। क्या ट्विस्ट लेकर आएगा देखते हैं जरा। कार्बन क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करेगा और ना लूज करेगा। तो सर ना गेन करेगा ना लूज करेगा, तो उसका मतलब ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा कैसे हुआ, ऐसे स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, मतलब कहना क्या चाहते हैं हमें कुछ फॉलो, आई डोंट फॉलो, थोड़ा हमको समझो बात को। देखो एक और कहानी में एक और दोस्त लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो यहां से मैं बताता हूँ, ये मैंने कार्बन का टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट कर दिया है। मैं कोवेलेंट में एंटर कर जाऊंगा, आप ऑटोमेटिकली कोवेलेंट बॉन्ड में एंटर कर जाओगे सेकंड टॉपिक में, जैसे ही मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझा दूंगा। समझना, मैं पिक्चर में क्या करके आ रहा हूँ, हाइड्रोजन को लेके आ रहा हूँ। किसको लेके आ रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 1, आपको पता है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका KLMN अगर हम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ऑब्वियसली। अच्छा तो इस हिसाब से इसको डुप्लेट रूल पूरा करना है, यानी कि इसे एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 हो जाएंगे, और 2 होते इसका डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा। तो इसका तो सीधा सा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है भाई। भीख मंगा है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जी भाई, दे तो सकता है, देते खत्म हो जाएगा ये एक आयन बन के रह जाएगा बेटा। देखो क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे गेन ही करना है एक इलेक्ट्रॉन, तो डुप्लेट रूल कंप्लीट, सिंपल बात है। अब मैं इसे क्यों लेके आया पिक्चर में अभी पता चलेगा। अब भैया कार्बन यहाँ पे मारा फिर रहा है, कंफ्यूज फिर रहा है, लेकिन कार्बन ने दिमाग लगा दिया। देखो ये 6 और ये, अब देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ डॉट से शो करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो मैं 4 बनाता हूँ, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट, ठीक है। मैं हाइड्रोजन का क्योंकि हमने समझ लिया तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को इसको बराबर में लेके आता हूँ और इसका भी एक x से एक इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंस शेल में एक है शो कर देता हूँ, ठीक है। बहुत इजी था भाई। कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा और दिमाग लगाने लगा कि अच्छा ये हाइड्रोजन ही अब मेरी नैया पार कराएगा, कैसे अब देखना भाई। अब देखो क्या हो रही है, अभी बातचीत चल रही है। अब कार्बन ने क्या करा भाई, हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया और कहने लगा भाई साहब इधर आओ। हाइड्रोजन भाई साहब एक बात बताओ, कार्बन कह रहा है एक बात बताओ कि भाई साहब तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ले लेके कह रहे भाई साहब मुझे तो कार्बन से कहा कि कार्बन भैया मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से मिल जाए तो मेरा डुप्लेट रूल पूरा हो और भैया मैं अपने घर जाऊँ स्टेबिलिटी पाकर चैन से रहूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन मतलब मुझे भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। कार्बन ने कहा अच्छा, बोला भैया मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। तो कार्बन ने क्या कहा, तुम कुछ मत करो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुमसे मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कार्बन ने कहा कि तुम्हारा काम बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। अब वो देगा क्या करेगा, अब देगा। उसने क्या कहा कि एक काम करो हाइड्रोजन भाई, तुम अपना इलेक्ट्रॉन आगे रखो, मतलब थोड़ा सा पास लाके रखो मेरे, और मैं भी अपनी तरफ से, क्योंकि तुम एक रख रहे हो तो मैं भी अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आगे लाके रखता हूं। क्या बोला हाइड्रोजन भैया, आप एक इलेक्ट्रॉन पास में लाके रखिए, अगर आप एक दे रहे हैं तो मैं भी अपनी तरफ से, कार्बन कह रहा है वाली बात, मैं भी अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लाके रखता हूं। अब हम पता है क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी कि एक पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया, इसको हम शेयर कर लेते हैं, यानी कि हम मिल बांट के खा लेते हैं। यानी कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो तो मेरा था ही, आपका भी इलेक्ट्रॉन मेरा, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो आपका भी। यानी कि अब देखो ये क्या करेगा, इसने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन एक पास लाइए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लाया हाइड्रोजन की तरफ से, ठीक है। अब भाई इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ ही थे, ये तो इधर के इधर ही है, इसे जैसे थे वैसे ही बनाते हैं, ये 1 और ये 2। अब इसने क्या करा, इसने भी इसे शेयर कर लिया और हाइड्रोजन ने भी इसे शेयर कर लिया। यानी कि अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के, जहां मैं देखने के लिए वहीं देखना है, हाइड्रोजन के सर्कल के अंदर देखो, हाइड्रोजन के ऑर्बिट के अंदर देखो, क्या 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन, मिल बांट के खा लिया जी। अब आपके भी ये, इसका तो अपना इलेक्ट्रॉन है ही, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसका,
यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक चीज इधर देखो, अब एक बार कार्बन के सर्कल के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो 1 2 3 4 एंड 5। अरे भैया चमत्कार हो गया, यहाँ पे देखो 4 ही थे, यहाँ पे 5 हो गए, 5 हो गए, मिल बांट के खा लिया। हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन उसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया कार्बन ने, कितनी चतुराई से, और ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी पड़ी। यहाँ पे एक्चुअली में बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ही नहीं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा है। अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे तो लेकिन सर 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए, अब यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए, हमें तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, यानी कि 4 थे 5 हो गए, चलो अच्छी बात है, इसने गेन करे इलेक्ट्रॉन, तरक्की करी कार्बन ने, लेकिन हमें भैया 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे करेंगे? देखो अब क्या होगा, अब एक और हाइड्रोजन इसी मारे देखते हो, भैया ये क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा करा, ये मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। एक और हाइड्रोजन यहाँ से आया, कार्बन के साथ सेम चीज शेयर करी, इसने भी इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा और क्या कर लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, कार्बन 1 और इलेक्ट्रॉन लेकर आया, हाइड्रोजन भी 1 और इलेक्ट्रॉन लेकर आया, यहाँ पे भी शेयरिंग हुई, 1 और हाइड्रोजन 1 और आया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, और कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, और इन दोनों के अंदर शेयरिंग हुई। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऑर्बिट में पूरे। हाइड्रोजन 1 2 स्टेबल, हाइड्रोजन ये वाला 1 2 स्टेबल, हाइड्रोजन 1 2 स्टेबल, हाइड्रोजन 1 2 स्टेबल, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स की मदद से एक कार्बन एटम ने अपनी स्टेबिलिटी पूरी करी और एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है C। और कितने एच है बेटा हमारे पास, 4 एच है, यानी कि CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं बेटा, इसे हम मीथेन कहते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो बॉन्डिंग मैंने आपको सिखाई, दिस इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड, वेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs, not transferring of electrons is ionic bond, यानी कि आयोनिक आर आयंस, यानी कि एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और एटम को जब देता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर भी एक चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव, और वो आपस में चिपक जाते हैं प्लस और माइनस होके, और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड, वहां पे आयंस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, यहाँ कोई भी आयंस नहीं बना, किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया ही नहीं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। ये था बेटा आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कार्बन। ये चीज आपको समझ में आई। दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जहाँ से भी मैंने आपको पढ़ाया, जो स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में से है। ये हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको बनाए हैं, फुल्ली एनसीईआरटी से बच्चों बनाए हैं, ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लिंक पे टैप करिएगा, ड्राइव में खुलेगा, ड्राइव में ऊपर क्या आएगा, बटन आएगा डाउनलोड का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्यार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे इसमें और बहुत मजा आएगा हमें सीखने में। बाय।